तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है ये, और इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है यहाँ पर कि बस क्या बताएं। लोग पन्नियों में गैस भर भर के लेके जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं है। अब सरकार ने तो ये आदेश दे दिया कि भाई शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, वेडिंग हॉल और मार्केट, ये सब जितने भी हैं ना, वो जल्दी से बंद कर दो, क्योंकि देखा जाए तो रात में जब चालू होंगी तो बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो सरकार अब बिजली बचाने के लिए ही ये कदम उठा रही है कि भाई हमारे पास बिजली नहीं है, अब बिजली बचाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों पाकिस्तान इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये खुद का ही चैनल है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो CNN का आर्टिकल है, पाकिस्तान टू शट मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट अर्ली टू सेव पावर अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। 4 जनवरी का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर डेली ओ में भी आया है कि पाकिस्तान सोल्ड इट्स एम्बेसीज एंड नाउ शटिंग मॉल्स इन मार्केट टू सेव इट्स इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर जो एम्बेसी सोल्ड की है ना, वो अमेरिका की एम्बेसी सोल्ड की। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वहाँ पर 2 प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक उसने बेच दी है, जबकि जो एम्बेसी का काम है ना वो दूसरी प्रॉपर्टी में चल रहा है जो उसने नहीं बेची है अभी। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है। वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और अब ये एनर्जी क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अभी पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे एनर्जी को बचाया जा सके। और ये फैसला एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिससे पाकिस्तान अपनी एनर्जी को सेव करना चाहता है। तो देखिए, पाकिस्तान इस समय बेहद ही खतरनाक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है और पाकिस्तान की सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। और आपको तो पता ही है कि इस समय पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग खत्म ही हो गया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा है कि वो अपनी ट्रेनों को चलाया जा सके। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, एनआई का आर्टिकल है, पाकिस्तान रेलवेज रनिंग ट्रेन विथ 3 डेज ऑयल इन्वेंट्री। यानी कि सिर्फ 3 दिन का ऑयल बचा है। और ये 2 जनवरी का आर्टिकल है। तो 5 जनवरी या 6 जनवरी तक ये तेल जो है ख़त्म हो जाएगा। और इससे जो रेलवे का ऑपरेशन है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। और ख़ासकर मालगाड़ी का, क्योंकि देखा जाए तो जो पैसेंजर है ना, वो रेलवे से सफ़र करना बहुत कम प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में, जबकि जो बसेज हैं उससे ज़्यादा करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि जिससे कि रेलवे ही बंद हो रही है वहाँ पर। तो ऐसे में सरकार को अपने एक्सपेंसेस तो मैनेज करने ही थे और सरकार ने उसके लिए पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई कि आ जाओ पार्लियामेंट में और जो एनर्जी क्राइसिस आ रखी है उसके ऊपर बात करो और सॉल्यूशन निकालो। तो इस तरह से पार्लियामेंट की मीटिंग बैठी 3 जनवरी को। आप देख सकते हैं कि वो भी एक ऐसे रूम में बैठी है जहां पर सूरज की रोशनी आ रही थी। वहां पर कोई देख सकते हैं आपके लाइट भी नहीं जला रखी है कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है कि वो अपनी मीटिंग में लाइट नहीं जला रहे हैं, बस सूरज की रोशनी से सारा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पर्दे खोल रखे हैं और वहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है। और पार्लियामेंट की जो मीटिंग बैठी है उसमें एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान लेकर आते हैं ये सब के सब, जिसमें कई सारी चीज़ें हम करेंगे और पाकिस्तान में वो कर भी दी। और इस प्लान में ये है कि जितने भी पाकिस्तान में मॉल हैं या मार्केट है वो सब रात के 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, ताकि उसकी जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो कम किया जा सके। आपको तो पता है कि मॉल्स पूरी पूरी रात ओपन रहते हैं और इसी दौरान ही वो सबसे ज़्यादा बिजली भी खर्च करते हैं, क्योंकि दिन में तो लाइटें वगैरह बंद होती है तो दिन में तो इतनी ज़्यादा खर्चे होती नहीं है, लेकिन रात में सबसे ज़्यादा होती है उनमें। और इसी बिजली खर्च को कम करने के लिए सरकार ने मॉल्स और मार्केट्स को बंद करने का आदेश दे दिया कि भाई 8:30 बजे के बाद अब आप ओपन नहीं कर सकते, आपको बंद करना ही होगा। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के पास एनर्जी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। और पाकिस्तान के पास जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 1 महीना ही कवर कर सकता है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की बात IMF से भी चल रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी चल रही है कि प्लीज़ हमें कुछ पैसा दे दो, हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं। लेकिन IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को मदद अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही था, लेकिन पाकिस्तान का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो ऐसे में पाकिस्तान ने बिजली बचाने का ही निर्णय ले लिया कि भाई अब तो हम बिजली बचाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी मदद नहीं आ रही है और हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बिजली बचाओ। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने पार्लियामेंट की मीटिंग के बाद ये कहा है कि भाई रेस्टोरेंट और वेडिंग हॉल्स भी रात के 10 बजे बंद हो जाएंगे, कि भाई ना तो कोई 10 बजे के बाद कोई शादी होगी और ना ही कोई रेस्टोरेंट ओपन होगा। तो इन बिज़नेस में शामिल लोगों ने ये भी कहा था कि भाई थोड़ा आगे करो, हमें थोड़ा और टाइम दो। लेकिन सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सर्वाइव कर पाए। और इसके अलावा भी सरकार ने सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कह दिया है कि भाई ऐसे ऐसे मेजर लो कि भाई जिससे 30% से भी ज़्यादा जो बिजली है उसको बचाया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करो। अगर आपका काम ऑफिस में इतना नहीं है तो आप इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से आप काम कीजिए, ऑफिस में मत आइए, जिससे कि बिजली बचाई जा सके। और इसके अलावा जो इनएफिशिएंट फैंस होते हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं,
उन पर एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में वैसे भी इन बड़े-बड़े और ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले पंखों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 से ही बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इससे पहले इस पर कदम उठा लिया है और इस चीज़ से सरकार एक साल में 15 बिलियन पाकिस्तानी रुपए को बचा सकती है, क्योंकि देखा जाए जो इनएफिशिएंट पंखे हैं वो 120 से लेकर 140 वाट बिजली लेते हैं, जबकि जो एनर्जी एफिशिएंट पंखे हैं वो 40 से लेकर 60 वाट बिजली लेते हैं। तो इन्हें चलाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे याद है कि जब मैं आईटीआई में पढ़ता था तो उस समय सरकारी आईटीआई कॉलेज था वो, और वो जो पूरा का पूरा कॉलेज कैंपस था ना, वो ऐसा लगता था कि जैसे कि फैक्ट्री हो कोई, और उसमें ऊषा के बड़े बड़े पंखे लगे होते थे जो 200 वाट से लेकर 300 वाट बिजली खर्च करते थे। लेकिन जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ और कुछ समय बाद उस कॉलेज में गया तो सरकार ने एनर्जी एफिशिएंट पंखे वहाँ पर लगवा दिए थे, जो हवा तो वही देते थे लेकिन बिजली कम खर्च करते थे, यानी कि कम बिजली में ज़्यादा हवा देते थे वो। तो पाकिस्तान अब इस तरह के पंखे लगवा रहा है जो हम पहले ही लगा चुके हैं भारत में। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने अब ये भी कहा है कि भाई 1 फरवरी से पाकिस्तान में इनकैंडिसेंट बल्ब का प्रोडक्शन नहीं होगा और उसके स्थान पर एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, इनकैंडिसेंट बल्ब नहीं पता तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड में है वो इनकैंडिसेंट बल्ब। इनकैंडिसेंट का बल्ब जिसमें फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और जिसे हम 100 वाट का बल्ब नॉर्मली कह देते हैं। आप खुद देख लीजिए कि पाकिस्तान ये चीज़ अब इम्पोज कर रहा है, जो चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं। पहले भारत में 100 वाट के बल्बों का इस्तेमाल होता था और स्ट्रीट लाइटों में सोडियम वेपर लैंप इस्तेमाल होती थी जिसकी रोशनी पीली होती है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में ये सोडियम वेपर लैंप है। इससे पहले भारत में फ्लोरोसेंट लाइटों पर जोर दिया गया था कि भाई फ्लोरोसेंट लाइटें लगाओ जिससे बिजली कम खर्च की जा सके। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि भाई एलईडी लाइट तो और भी ज़्यादा कम बिजली खपत करती है, तो भाई एलईडी लाइट पर जोर दिया गया और आप देख सकते हैं कि अब आपको जगह जगह पर एलईडी लाइट मिलेगी। भारत में स्ट्रीट लाइटों पर भी एलईडी लाइट्स लग रही हैं और हमारे घरों में भी अब एलईडी लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बिजली बहुत बचत होती है और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे पाकिस्तान बिजली बहुत बचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ें अब कर रहा है जो भारत 10 साल पहले ही कर चुका है। और अब पाकिस्तान की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी जोर दे रही है और पाकिस्तान की सरकार इसके लिए मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों से भी बात कर रही है, जिससे वो पेट्रोल की मोटरसाइकिल बनाना बंद करे और बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाएं। भारत में भी आपको ना जाने कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे कि ओला है, टीवीएस है, एथर है, एम्पियर है, ओकिनावा है और इन्फिनिटी है। बहुत सारी तमाम कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है भारत में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आगे चलकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने वाले हैं। लेकिन अब पाकिस्तान भी इस पर फोकस कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा पाकिस्तान सोलर एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है और वो शायद थार डेजर्ट में सोलर प्लांट लगाने के बारे में सोच रहा है, जहाँ पर तेज़ धूप और गर्मी रहती है। तो पाकिस्तान वो सारी चीज़ें कर रहा है जिससे बिजली और क्रूड ऑयल को बचाया जा सके, क्योंकि सरकार के पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं हैं। और अक्सर भी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो क्रूड ऑयल है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और दूसरे इसी तरह के जो फॉसिल फ्यूल है ना, इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में कई तरह के जो पावर प्लांट है वो मिलेंगे। कोयले वाला भी मिलेगा आपको, परमाणु वाला भी मिलेगा आपको, थर्मल वाला तो है ही कोयले वाला, और इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो मिलेगा, जो सोलर पावर प्लांट है वो मिलेगा। यानी कि भारत ने अपने जो पावर का प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई कर रखा है और किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं है। जबकि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा रिलायंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर है। अगर फॉसिल फ्यूल नहीं होगा तो पाकिस्तान में बिजली नहीं बनेगी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी दे आने वाले समय। और इस समय जो पैसा आईएमएफ की तरफ से आना था वो भी नहीं आ पाया है और आईएमएफ से अगर 1.1 बिलियन चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़े से रिफॉर्म करने होंगे। लेकिन पाकिस्तान वो रिफॉर्म करने में फेल हो गया, क्योंकि ये पॉलिसीज़ में जो रिफॉर्म था वो नवंबर के महीने में लाना चाहिए था, लेकिन अब जो है 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब तक नहीं ला पाया। वो जनवरी आ गई है, तो इसी वजह से पाकिस्तान को 1.1 बिलियन नहीं मिल पाए हैं। और अगर हम अभी देखें तो पाकिस्तान के पास फिलहाल 11.7 बिलियन डॉलर का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जिसमें से आधे यानी कि 5.8 बिलियन डॉलर तो वो पैसा है जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने सिर्फ रखने के लिए दिए हैं कि भाई आप इसको अभी रख लो, इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो देखिए, टेक्निकली पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ फिलहाल 6 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद 15-20 दिनों के इंपोर्ट के लिए ही सफिशिएंट है। और इसके अलावा पिछले साल जून में पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें पाकिस्तान का 1/3 इस साइड डूब गया था और इस बाढ़ से पाकिस्तान के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया था और पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी उठाना पड़ा था। और इससे पाकिस्तान की जो हालत पहले से ही ख़राब थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई बाढ़ के आने से। और अब पाकिस्तान को जून महीने तक किसी भी हालत में 30 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए ही चाहिए, जिससे वो अपने पिछले लोन को रीपे करे, वरना तो पाकिस्तान हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, है तो फ्यूचर की बात है।
आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।